अस्सलाम वालेकुम। गजा में मौजूद फ़लस्तीनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने हफ्ते के दिन 5000 मिसाइल दाग दिए इसराइल पर, जिसके बाद इसराइल के प्रेसिडेंट ने पूरे के पूरे मुल्क में वार डिक्लेयर कर दी। Israel is at war. इन 5000 मिसाइल में से कई मिसाइल तो इसराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी इन मिसाइल से की गई तबाही में 700 इसराइली मारे गए, जिसमें से कई फौजी और कई सिविलियन थे और इनमें 4 अमेरिकन भी शामिल हैं। जिसके बाद इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और पूरे के पूरे गजा में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें मेनली उन्होंने हमास ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस और ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया और सिविल्स को भी टारगेट किया, जिसमें ऑलमोस्ट 473 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें 78 बच्चे भी शामिल थे। हमास के इस हमले के बाद इसराइल के प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया कि जहां जहां से हमास ऑपरेट करता है और जहां जहां पे हमास इस वक्त मौजूद है, हम उन जगहों को खंडरात बना देंगे। इस कहानी में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमास ने यह अचानक हमला और इतना बड़ा हमला आखिर किया तो किया क्यों। इसमें यह भी सवाल उठता है कि वैसे तो गजा में मौजूद फलस्तीनी बहुत गरीब हैं, तो फिर हमास ने इतनी ज्यादा एड कहां से ली, ये 5000 मिसाइल्स गन्स कहां से लेता है वो। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन ज्यूज मुस्लिम नेशंस के दरमियान असल मेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट एक नई वर्ल्ड वॉर को भी बुलावा दे सकता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में इसराइल फलस्तीन का मेन कॉन्फ्लिक्ट। इस वीडियो में मैं 3 मेन टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों नेशंस की हिस्ट्री, जो कि पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, और उसके बाद कि आखिर ये हमास के लोग इतनी ज्यादा एड लेते तो लेते कहां से, और सबसे आखिर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इन दोनों नेशंस के दरमियान कोई सोल्यूशन निकल सकता है, या ये दोनों के दोनों नेशंस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई वर्ल्ड वॉर में झोंकेंगे। इन दोनों नेशंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब पूरा का पूरा फलस्तीन, जिसमें आज का इसराइल और फलस्तीन के सारे इलाके मौजूद हैं, वो उस्मानिया सल्तनत के अंडर हुआ करते थे, और दूसरी तरफ यूरोप में मौजूद ज्यूज पर बहुत जुल्म किया जाते थे, और वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सारे इलाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए, जिसके बाद बहुत बड़े नंबर में ज्यूज यहाँ पे फलस्तीन में ज्यूज कम्युनिटी में शामिल हुए। इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ज्यूज और लोकल अरबी फलस्तीनियों के दरमियान में। इसके बाद ज्यूज की जियोनिस्ट मूवमेंट, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्यूज के लिए एक अलग मुल्क बनाना था, उसने भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरे के पूरे यूरोप के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने यह फैसला किया कि वो वोटिंग के थ्रू 2 मुल्क बनाएगा, जिसमें एक तो अरब लोकल होंगे जो फलस्तीन होगा, और दूसरा बनाया जाएगा इसराइल ज्यूज के लिए। और यह डिसाइड किया गया कि जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस एक सेपरेट सिटी रहेगा। और फिर जैसे ही 14 मई 1948 में इसराइल को आजाद किया गया, तो उससे अगले ही दिन ईरान, शाम और जॉर्डन इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो एक अरब मुल्क बनना था, जो फलस्तीन होना था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़ों पर इसराइल मालिक बन बैठा तो कुछ पर अरब मालिक, और पूरा का पूरा फलस्तीन बट गया। और यही वो वक्त था जब फलस्तीनियों पर पहला बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि उनके सारे इलाके उनसे छीन लिए गए। कुछ फलस्तीनी भागने में कामयाब हुए, कुछ मारे गए और कुछ ने गुलामी कबूल की। और से अगली 1967 की जंग में इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दी, और उसने गाजा स्ट्रिप, जिसमें आज की हमास मौजूद है, और ईस्ट जेरूसलम भी अपने कब्जे में कर लिया। यही नहीं बल्कि इसराइल ने इन अरब मुल्कों के भी कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी शाम और मिस्र ने फिर से एक जंग लड़ी इसराइल के साथ अपने इलाके छुड़वाने के लिए, जिसे हम आज यौम किपुर वार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसके 6 साल बाद मिस्र और शाम ने इसराइल के साथ सुलह मुआहदा कर लिया और अपने सारे के सारे इलाके वापस ले लिए। लेकिन यहाँ पे जो हक मारा गया वो सिर्फ फलस्तीनियों का मारा गया। इसराइल आज पूरे के पूरे जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है, जबकि फलस्तीनी ईस्ट जेरूसलम को अपनी फ्यूचर स्टेट का कैपिटल मानते हैं। ये जेरूसलम शहर ही इन दोनों नेशंस के दरमियान सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस में मौजूद मस्जिद अक्सा मुसलमानों की तीसरी बड़ी होली प्लेस है, और दूसरी तरफ ज्यूज भी जेरूसलम को अपना सबसे होलीएस्ट प्लेस मानते हैं। रिसेंट झड़पें जो भी देखेंगे बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के करीब, उसमें इसराइल का कहना है कि इन इलाकों में मौजूद फलस्तीनी हमें उन क्रिमिनल्स तक नहीं पहुंचने देते जो इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम पे पथराव करते हैं, जिसके नतीजे में हम उन पर फायरिंग करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। और दूसरी तरफ फलस्तीनी ये कहते हैं कि हम इसलिए इन पर पथराव करते हैं क्योंकि ये बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा पर हमला करने के लिए आते हैं। और ये चीज इन दोनों नेशंस के दरमियान खिंचाव को और बढ़ाती जा रही है। और यहीं पे हमास का रोल आता है। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है फलस्तीनी लोगों की, जो कि आज गाजा स्ट्रिप में मौजूद है, जो कि 2007 में से पावर में आई जब इसराइल ने सारे की सारी फौजें गाजा स्ट्रिप में से निकाल ली थी। हमास का मतलब है इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट, और इनका मेन मकसद है पुराने पूरे के पूरे फलस्तीन को रिस्टोर करना। हमास के लोगों में मौजूद ये साइन पूरे के पूरे पुराने फलस्तीनी मैप को शो करता है, जो कि हमास का मेन मकसद है, क्योंकि हमास पूरे के पूरे फलस्तीन, जिसमें आज का इसराइल भी शामिल है, वो वापस लेना चाहता है और उसे दोबारा से एक फलस्तीनी स्टेट बनाना चाहता है। और इसी वजह से हमास आए दिन इसराइल पर हमले करता रहता है और इसराइल हमास पर। इस वक्त फलस्तीनी कौम पूरी की पूरी 2 मेन जगहों पर मौजूद है, एक वेस्ट जॉर्डन में जिसमें आज भी इसराइल का कब्जा है, और दूसरी जगह है गाजा स्ट्रिप जिसमें आज के हमास मौजूद है। इसमें पहले तो इसराइल ने फौजें दाखिल करके रखी थी, लेकिन 2005 में उसने अपनी सारे फौजें निकाल ली थी। उसके बाद ही गाजा में हमास ने पूरा का पूरा जोर पकड़ा। अब बात करते हैं कि जब फलस्तीनी तो एक गरीब
नेशन है, तो फिर हमास इतना ज्यादा फाइनेंशियल एड कहां से लेता है? एक्चुअली इस बात को डिस्कस करने के लिए पहले हमें हमास की लोकेशन देखनी होगी। हमास जो कि गाजा स्ट्रिप में मौजूद है, उसकी एक साइड इसराइल का बॉर्डर है और दूसरी तरफ मिस्र का, और एक साइड पे समुद्र मौजूद है। इसराइल तो किसी सूरत में भी कोई एड प्रोवाइड नहीं करेगा गाजा स्ट्रिप के लोगों को, और ना ही मिस्र। तो फिर वही सवाल उठता है कि ये फिर भी एड कहां से लेते हैं? बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है कि कभी कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा है तो कभी कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि न्यूज़ 9 ने लिखा कि ये सारी की सारी स्ट्राइक्स ईरान, सीरिया और यमन की तरफ से बैक की जा रही हैं। तो ऐसी और भी कई अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इस बात में ऐसा कंफर्म नहीं है कि कौन सी कंट्री हमास को कितना सपोर्ट कर रही है। इससे अगला और सबसे लास्ट टॉपिक है, क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान सुलह का? तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इस वक्त इन दोनों नेशन के दरमियान कौन कौन से कंफ्लिक्ट मौजूद है। सिर्फ जेरूसलम, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा का कंफ्लिक्ट इन दोनों नेशन के दरमियान नहीं है, बल्कि वेस्ट जॉर्डन जो कि एक आजाद फलस्तीन मुल्क होना था, उसमें भी इसराइली ज्यूज ने कई कम्युनिटीज बना रखी हैं और इन्हें इसराइल फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वहाँ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक और कंफ्लिक्ट की रीजन बनता है इन दोनों नेशन के दरमियान। इन सारे रीजंस और करंट सिचुएशन को देखते हुए अभी तो सुलह का कोई नामो निशान ही नजर नहीं आता। अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।